सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जियो। बारह माहा मांझ महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसाख धीरन क्यों वाडियाँ जिना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धो। पुत्र कलतर ना संग धना हर अवनासी ओ। पलच पलच सगली मुई झूठै धंधै मोह। इकस हर के नाम बिन अग्गै लईह खो। दई विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोय। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होय। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोय। गुरु सवारी साध संगत जियो। इस चल रहे साल दे दूजे महीने दा भाव वैसाख महीने दा पाठ गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी विचों 12 माहा माझ राग दे विच गुरु साहिब जी दे उपदेश आप जी ने पाठ रूप दे विच सरवण करके गुरु की असीस नूं माणिया है। धन गुरु अर्जन देव महाराज इस वैसाख दे महीने राही उपदेश बख्शिश करते हैं कि जिमें इस महीने विच आले दुआले हर एक दे चेहरे ते रौनक खुशी खेड़ा विगासता नज़र आ रहा है। क्योंकि किसान भी खुश है, ओदी फसल पक के घर आवेगी। एक मजदूर दिहाड़ी करन वाला गरीब गुरबा वो भी खुश है कि मैनू मजदूरी मिलेगी, दिहाड़ी लगेगी, 4 मन दाने मेरे घर आउणगे। ते साहूकार भी खुश है कि जिमींदार ने जो मेरे कोलों उधार लिया होया जां व्याजू पैसे लए हुए ने ते मेरे कोल जिमींदार दी फसल आवेगी जिहदे विचों दिता होया पैसा ब्याज वो मैनू प्राप्त होवेगा। ते होर पंछी आदि सब बड़े प्रसन्न नज़र आउंदे ने। पंछियां नूं चोगा चुगण दे विच कोई दिक्कत नहीं। हर थां तो वाधू दाणे चोगे दे रूप दे विच पंछियां नूं भी मिल जाते हैं। कहण दा भाव आला दुआला सारा बहुत खुशी दे विच झूमदा होया नज़र आउंदा है। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे इस सुहावणे मौसम दे विच ओ जीव इस्त्रियां किवें धीरज धारण करन जिन्हां दे अंदर प्रभु की प्रीत ही पैदा नहीं हुई। वैसाख धीरन क्यों वाडियाँ जिन्हां प्रेम बिछो।
जिन्हां दे अंदर प्रेम दा विछोड़ा है, क्योंकि प्रेम ही प्रभु की प्राप्ति का साधन है। मनुख किन्ना भी सुहप्पण वाला होवे, चंगी कुल विचों होवे, बड़ा चुस्त चलाक होवे, मुख तो बड़ियां ज्ञान दीयां गल्लां करन वाला होवे, बड़ा अमीर होवे, ते महाराज जी कहते जे उहदी प्रभु दे नाल प्रीत नहीं, वो मुर्दे दे समान है, उन्होंने मरिया होया समझो। अत सुंदर कुलीन मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका, जिह प्रीत नहीं भगवंत। बाबा फरीद साहब जी भी प्रीत प्रेम तो विहूणे मनुख दे बारे इउं फरमान करते ने, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी भी फरमान करते हैं कि वैसाख तीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम बिछो। अगला वचन बख्शिश किया, हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धो। कि जिन्हां ने परमात्मा नूं हाजर नाज प्रभु नूं तां विसार दिता होया है, ते उन्हां दे अंदर माया दी खिच लगातार बनी रहिंदी है। वो माया दे प्रभाव हेठ जिउंदे ने। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दी छाया है, ये जो माया है उस अकाल पुरख दी छाया है। ते जिहड़ा छाया नूं तां प्यार करे, पर जिहदी छाया उहनूं विसार देवे, उहनूं सियाणा भला कौन आखेगा। जिवें कोई व्यक्ति अत दी गर्मी दा सताया होया रुख दी छां हेठ आके बह गया, छां दे सुख नूं माणिया, पर रुख दे वालों दा ध्यान ही कोई ना होवे। छां तां रुख दे कारण ही मिली है। इस करके ये माया दे जिहड़े सुख ने ये मनुख भोगने चाहुंदा है, माया प्राप्त करनी चाहुंदा है, पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जिन्हें ये माया सिरजी है उहनूं ये याद नहीं करता। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो, माया दी खिच अंदर बनी रहिंदी है। सतगुरु जी ने अगला वचन किया, पुत्र कलत्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ। कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो बिना, उस दे नाम तो बिना कोई भी चीज साडे साथ निभण वाली नहीं है। चाहे वो पुत्र इस्त्री जां साडा धन पदार्थ, कोई भी चीज सदा टिके रहन वाली नहीं है। सब चीज़ां बिनस जाण वालियां ने। केवल ते केवल ओ हरि प्रभु ही सदा स्थिर रहन वाला है, सदा अटल रहन वाला है। ये सारियां चीज़ां तां सगों माया का रूप धारण कर जांदियां ने। देखो पश्चिमी मत दे विच इस शक्ति नूं पुरख रूप दे विच चितरिया गया, माया नूं पुरख रूप दे विच चितरिया गया। माया की है? केवल रुपये पैसे माया नहीं हन। माया का भाव है हर वो शै जिहड़ी साडे अते परमात्मा दे विचकार कंध बन जावे, रुकावट बन जावे, बिथ पाउण दा कारण बन जावे। जे साडा पुत्र जां साडी पत्नी वो किसी कारण सानू प्रभु भगती तो दूर कर दी है,
तां इहदा भाव वो भी माया का रूप ही हो गई। जे साडी दौलत साडे अंदर गुमान पैदा करदी है, हंकार पैदा करदी है, असीं कहा साडे कोले बहुत सारा धन है, सानू सत संगत की की लोड़ है, सानू नितनेम करन दी की लोड़ है, सानू जपजी साहिब दा पाठ करन दी की लोड़ है, ये माया साडे लई बंधन बन गई। हाँ, यही माया साडी साथी भी बन सकती है, साडा साथ देण वाली भी बन सकती है। जिवें जिवें माया वधी, धन वधिया, ते साडे अंदर दान देण दी रुचि पैदा हो गई, साडे अंदर परोपकार सेवा भावना पैदा हो गई, वंडण दा ख्याल मन च आ गया, असीं माया दे नाल दूजियां दा कारज सवार दिता, ये माया भी साडे साथ निभण वाली बन गई। जे पत्नी अमृत वेले प्रेरणा करके उठा के तैयारी करवा के सत संगत विच जाण दे लई साडी सहायक बन जाती है, साडे लई वो प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, तां वो पत्नी भी फिर माया का रूप नहीं, वो भी साडे लई एक सहायक बन गई। इस करके सतगुरु महाराज का वचन भी आउंदा, तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है, जो नाम हर राते। इस करके कली माया की खिच नहीं होनी चाहिए। महाराज कहते जिन्हों ने परमेश्वर नूं विसार दिता, उन्होंने दे अंदर माया की धो पैदा हो गई, धो लगी माया, धो का अर्थ हुंदा खिच। एक बड़ी सोहनी रुबाई भाई साहब भाई वीर सिंह जी की रचना, वो बड़ा सोहना वचन करते ने, रब जी नूं संबोधन करते ने कि तुसी बन्निया नेम वड्डे खिचण छोटियां, सूरज खिचे धरत, धरत फिर चंद नूं, चंद मारदा खिच उछाले सागरा। कि बड़ी चीज़ छोटी चीज़ नूं अपने वल खिच रही है। सूरज वड्डा है धरती तो, धरती नूं अपने वल खिच रहा है, धरती चंद्रमे नूं खिच रही है, ते वो चंद्रमा जिहड़ा है वो सागरां नूं खिच पाउंदा है जदों जवार भाटा आउंदा है। इस करके तुसी बन्निया नेम वड्डे खिचण छोटियां, सूरज खिचे धरत, धरत फिर चंद नूं, चंद मारदा खिच उछाले सागरां, खिच अपने वल खिच सब तो वड्डिया, जे ना रखें खिच साइया मेरिया, हाय गवाच जासा मैं बन ते फेरिया। हे मेरे प्रभु, असीं तेरे नाल जे नहीं जुड़ सकते, तेरे तो विछड़े हुए हाँ, किरपा कर, तू ते सब तो वड्डा है, तू सानू अपने वल खिच लै, सानू अपने नाल जोड़ लै। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चालै गुर चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। सानू अपने नाल मिला लै। माया दी जिहड़ी खिच है, जदों वो अंदर लगी रहेगी, माया मनो ना विसरै, मांगै दमा दम, सो प्रभ चित न आवई, नानक नहीं करामा। ते महाराज जी बख्शिश करते ने कि पुत्र कलत्र न संग तना, हर अविनाशी ओ। हरि परमात्मा ही सदा साडे साथ निभण वाला है। पलच पलच सगली मुई, झूठै धंधै मोह। माया दे झूठे धंधियां दे विच उलझ के, पदार्थां दी मोह ममता विच उलझ के, सारी लुकाई आत्मक मौते मर रही है।
ते गुरुदेव जी ने वचन किया है, इकस हर के नाम बिन अग्गै लईयह खो। एक हरि दे नाम तो बिना सारे पदार्थ रब्बी दरगाह विच जाण तो पहले ही खो ले जाते हैं। देखो बंदा माया इकट्ठी करता रहिंदा है, दौलत जोड़ता रहिंदा है, ते फिर जदों अजे बापू हस्पताल विच ही हुंदा है, डॉक्टर कहंदे ने भी ये 2-4 साह बाकी रह गए ने, ते औलाद भज्जी फिरदी है कि छेती छेती बापू तो गूठा लगवा लईए, प्रॉपर्टी दे मालक असीं बन जाइए। इस करके ये खो ले जाते हैं सारे पदार्थ। बापू ने बड़ियां नगा वालियां मुंदरियां उंगलों च पाइया हुई, वो भी कहते फटाफट ला लो, साभ लो इन्हों। एक हर के नाम बिन अग्गे लईए खो। जपिया होया नाम ही ऐसा धन है जिहड़ा कोई नहीं तुहाडे कोलों खो सकता। बाकी ये जिन्ना कुछ भी जोड़िया तो खसम मरै तो नार न रोवै, उस रखवारा औरो होवै। गुरु नानक देव महाराज जदों सज्जण दी सराह विच उत्थे भी गए, उत्थे भी महाराज जी ने जिक्र किया सी ना, सज्जण सही नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। तुहाडा सज्जण उही है जिहड़ा तुहाडे नाल उस लेखे वेले हिसाब किताब वेले तुहाडा साथ देवे। उत्थे तुहाडे कीते हुए नेक कर्म ते जपिया होया नाम ही तुहाडी मदद करेगा। दुनी चंद नूं भी महाराज जी ने समझाया सी कि ये जिहड़ी आ सराह है, चलो इहदे विच रुक के असीं कुछ समा आराम करते हैं। दुनी चंद कहंदा जी ये सराह नहीं, ये मेरा महल है। महाराज जी कहंदे भाई सराह है, कहंदा नहीं जी ये मेरा महल है। ते महाराज जी कहंदे तेरे तो पहला इत्थे कौन रहिंदा सी? कहंदा जी मेरे पिता जी। ते दुनी चंद जी तुहाडे तो बाद? कहंदे जी मेरा पुत्र। ते महाराज जी कहन लगे फिर ये सराही हुई ना, जिथे अज कोई होर रहा कल कोई होर रहेगा, परसों कोई होर रहेगा। पहला तेरा बाप रहा, हुण तू रह रहा, फिर तेरा पुत्र ये कब्ज हो जाएगा। सो इथों ये जिहड़ा धन पदार्थ जो भी है, इकस हर के नाम बिन अग्गे लईए हैं खो। रब्बी दरगाह विच केवल ते केवल वाहिगुरु जी का नाम ही साडे साथ निभण वाला है। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहा न साकै जल है। अगला बचन गुरुदेव जी ने बख्शिश किया, दई विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोए। अकाल पुरख नूं विसार के तां खुआरी ही पल्ले पैंदी है। प्रभु तो बिना होर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो सानू सुख दे सके। इस करके अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ही अपना सच्चा साथी मनना चाहिए। माया दे जिहड़े सुख ने ये तां थोड़ चिरे सुख हन। महाराज जी की पावन बाणी विच बहुत बार ये गल्लां समझाइयां गईयां कि भाई ये तू नाशवंत धन इकट्ठा करन दे लई बहुत सारे पाप करदा है, पर तू ये गल क्यों नहीं चेते रखदा अग्गै करनी कीरत वाची है।
वह लेखा कर समझाया, तू जरा ख्याल तां करया कर, सोचा तां करके अगे गए संजावसन चोटा खासी कौन। इस करके महाराज जी कहते हर बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संजम कर्म कमाना, ये ओरै मूसे, ये तो उरें ही खो लै जाने ने सारे। जां एक होर वचन आउंदा है, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जागाती लूटै। इस करके भाई अपने प्रभु नूं ना विसार, उन्होंने विसार के तो तैनू खुआर ही होना पएगा। प्रभु दे दसे हुए मार्ग ते तुर, ते जिहड़े उसनूं सदा याद रखते ने, प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए। जिहड़े प्रभु प्रीतम दे चरनां नाल जुड़ गए, उन्हां दी बहुत शोभा बन जाती है, वो बहुत वडियाई दे पात्र बन जाते ने, जिहड़े प्रीतम दे चरनां नाल जुड़ जाते ने। इस करके वाहिगुरू दे नाल मिलन दा सानू उद्यम करना चाहिए। सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। प्रभु दे चरनां नाल प्रीत कर, तेरी भी शोभा तेरी भी वडियाई संसार विच प्रगट हो जावेगी। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। गुरुदेव जी ने सानू यह अरदास करन दी प्रेरणा की है कि असी उस परमात्मा दे अगे तरला लेंदे रहीए कि सतगुरु जी सानू अपना मिलाप बख्शो। साडी ये बेनती प्रवान करो, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत यही। सतगुरु महाराज सबना दी अरदास बेनती अपने दर ते प्रवान करते हैं। इस करके प्रभु दे दर्शनां दी, प्रभु दे मिलाप दी अरदास सानू करते रहना चाहिए। प्रभु दा दर्शन कैसा है? प्रभ देखदियां दुख भुख गई। जिहड़े प्रभु दे दर्शन कर लेंदे ने, उन्हां दा दुख भी, उन्हां दी भुख भी दूर हो जाती है। प्रभ देखदियां दुख भुख गई, ढाडी को मंगण चित न आवे। प्रभु दे दर्शन दा ये लाभ है। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिल हो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगै, जां संत भेटै हर सोए। उन्हां दे लई वैसाख दा महीना सुहावना बन जाता है, जिहड़े उस प्रभु का मिलाप प्राप्त कर लेंदे ने। देखो आरंभक पंक्तियां विच महाराज जी ने जिक्र किया भी उन्हां नूं धीरज किथे जिहड़ियां जीव इस्त्रियां प्रभु तो विछड़ियां होईयां ने। पावन बाणी विच प्रभु दे विछोड़े कारण बनी हुई अंदर दी हालत नूं बयान करदियां बाणी विच भगत नामदेव जी का बड़ा प्यारा वचन है। मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाए अकेली, पानिया बिन मीन तलफै, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। कि जिमें गां बच्छे तो विछड़ के दुखी हुंदी है, जिमें मच्छी पानी तो विछड़ के दुखी हुंदी है, ऐ प्रभु तेरा भगत भी तेरे विछोड़े कारण इउं ही दुखी हुंदा है। इस करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे अगे जोदड़ी करते रहना चाहिए। सुन नाहा प्रभु जियो,
एक लड़ी बन माहे, क्यों धीरैगी नाह बिना प्रभे प्रवाहे। प्रभु दा मिलाप ही साडे सुख दा साधन है। इस करके उस परमात्मा दे दर दे उत्ते सदा ही यह साडी जोदड़ी होनी चाहिदी है। उस मालक दे चरनां विच ये अरदास करते रहना चाहिए कि नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलहो प्राप्त होए, वैसाख सुहावा तां लगै, जां संत भेटै हर सोए। परमात्मा दा मिलाप, जिन्हां नूं प्रभु दा मिलाप प्राप्त हो जाता है, उन्हां नूं ये वैसाख दा महीना भी सुहावना लगता है। मन मेरे एको नाम ध्याए, सर्ब सुखां सुख उपजै, दरगाह पैदा जाए। उस मालक वाहिगुरू दे मिलाप दे विच ही सारे सुख हन। सतगुरु जी मेहर करन। वैसाख महीने का यही सानू संदेश है कि असी उस परमात्मा की वडियाई करिए, उहदी उस्तत करिए, उस दे मिलाप की इच्छा मन में धारण करिए। जिसनों उहदा मिलाप प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत वड्डी शोभा का मालक बन जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।